हेलो गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती क्या है वो मैं आपको बता दूँ। तो क्लास 10th का है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में क्या है सुनो यहाँ पर। पहले तो चैप्टर का नाम समझो, क्यों ट्रिग्नोमेट्री रखा है। ठीक ना। आइडेंटिटी तो बाद में बताया। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में क्या है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े, फिर ट्रिग्नोमेट्री एंगल पढ़े, अब क्या ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो उस टाइम बताया होगा मैंने ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, तीन साइडों का मेजरमेंट करते हैं। ठीक ना। फिर इसमें आइडेंटिटी आई है, तो आइडेंटिटीज अब वो सुनना, आइडेंटिटीज आई कहाँ से। ठीक ना। बहुत अच्छी काम की चीज़ें हैं। तो हम अभी पढ़ के आए ना, ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है ये परपेंडिकुलर, ये बेस होता है, और ये क्या है हाइपोटेन्यूस। यहाँ कोई एंगल है थीटा। ठीक है। इसमें कोई बाबा थ्योरम लगने वाली, बाबा थ्योरम कौन सी होती है वो सब जानते ही हो कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। सही है ना। मैंने क्या करा, एक स्टूडेंट आया मेरे पास, अब बोला सर इसको एच से डिवाइड कर दो, एच स्क्वायर से। तो मैंने कहा हाँ करके देख ले। उसने जब करा एच स्क्वायर से डिवाइड ना, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है ये। बोला सर इसको मैं पी अपॉन एच की फॉर्म में लिख ले रहा हूँ, इसको मैं बी अपॉन एच की फॉर्म में स्क्वायर लगा दे रहा हूँ, और यहाँ आ गया ऊपर। मैंने कहा ठीक है। बोला जब अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े थे उस टाइम, तो आपने बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच होता है, अब वहीं पर कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच होता है। वही तो लिखे हैं यहाँ। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो बोला सर क्यों ना मैं इसको साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दूँ। मैंने कहा ठीक है। बोला सर इसको कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख दूँ और इक्वल टू। फिर मैंने उसे बताया कि इसको भाई ऐसे भी लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से एक आइडेंटिटी आई हमारे पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होगा। कब? लेकिन ये दोनों एंगल आपस में इक्वल। ये नहीं है कि यहाँ पर एक्स है यहाँ पर वाई है और मुंह फाड़ के रख दिया कि 1 है। नहीं नहीं नहीं, तब गलत हो जाएगा। ठीक, हमें एक आइडेंटिटी मिली। आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमने इससे और आइडेंटिटी बनाई। हमने कहा जब भी तुम्हें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता करना है, तो आप क्या करो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख दो, आ जाएगी। अच्छे से कॉस स्क्वायर थीटा पता करना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यार। ठीक, बहुत अच्छा। एक दूसरा स्टूडेंट है, बोला नहीं भाई ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हमें पता तो था पाइथागोरस यही है, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। मैंने क्या करा, एक को उस तरफ भेज दिया। मैंने कहा ठीक है, तो बी को इस तरफ रख। मान लो या तो ये हो सकता है, या क्या हो सकता है, पी स्क्वायर को इधर रखो। अरे हो सकता नहीं हो सकता। ठीक है। उसने कहा अब तो क्या है, बी स्क्वायर अकेला है, तो क्यों ना डिवाइड करा जाए। मैंने कहा ठीक है, डिवाइड कर दो, पी अपॉन बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक। फिर उसने बताया कि आप ही बोले थे सर उस टाइम कि जो सेक थीटा होता है वो क्या होता है, एच अपॉन बी होता है, और कॉसिक थीटा है वो एच अपॉन बी होता है, और टेन थीटा अपना पी अपॉन पी होता है, और कॉट थीटा क्या होता है, बी अपॉन पी। ये सब रफ है, ये याद रखना। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने देखा एच अपॉन बी कुछ है, हाँ सेक है। अच्छा, तो इसको क्या सेक थीटा लिख लो। ठीक है। इसको सर ये देखा तो ऊपर टेन थीटा लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सही। ये दूसरी आइडेंटिटी आ गई अपनी। जैसी दूसरी आइडेंटिटी आई, इसने अपने पत्ते खोल दिए सब। क्या है मुसीबत। ठीक है, चलो मैं डाल दे रहा हूँ सब। ठीक है। फिर अभी आइडेंटिटी हमको पता लगा कि क्या था आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आई थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है। इससे क्या है, दूसरी आइडेंटिटी है, इससे क्या है कुछ और आइडेंटिटी है, जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, टेन स्क्वायर सर
तो होना चाहिए सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बिल्कुल। इसको इधर ले आओ, केवल टेन ही तो बचा होगा। सही, लेकिन मैंने कहा एक काम की चीज़ है इसमें भाई, उसी पे तो क्वेश्चन देगा तुमको। क्या, जैसे क्या लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपको नहीं दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो इसको क्या लिखोगे, ए माइनस बी ए प्लस बी। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, तो जब भी मुझे सेक थीटा माइनस टेन थीटा पता करना है तो मैं इसको डिवाइड में कर दूंगा, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, या सेक थीटा प्लस टेन थीटा जब भी पता करना है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ऐसे कैसे कैसे कैसे, मैंने कहा एक एग्जाम्पल देखो तो आपको समझ में आएगा बढ़िया से। जैसे कि अब मैंने कह दिया कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू पी है, वो ऐसी क्वेश्चन देगा। फिर उसके बाद पूछेगा आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। भाई एक इक्वेशन दो वेरिएबल कैसे पॉसिबल है, तो इसका मतलब क्या, कुछ ना कुछ आइडेंटिटी लगेगी। अब इसकी क्या है आइडेंटिटी, अगर आपको ये पता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना दिया है, पी दिया है, तो मैंने बताया ना कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है। सही है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन पी। अब मुझे ऊपर पता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना है, पी। मैंने क्या किया, इसको काटा, यहाँ से मुझे पता लगा कि 2 सेक थीटा इक्वल टू कितना होगा, 1 अपॉन पी प्लस पी। इसका जब तुम एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या होगा, पी 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 स्क्वायर, नीचे क्या है 2 भी आ जाएगा, पी भी आ जाएगा। इसका मतलब सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2p। तुम कुछ भी निकाल सकते हो, ये तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कराया है। तुम्हें अगर मान लो यहाँ पर टेन दिया होता है, टेन दिया होता तो क्या होता है, मैं यहाँ पर ट्रायंगल का यूज करता भाई। ये मुझे पता था, ये होता बेस है मेरा, ओके। ये हाइपोटेनी, वो सॉरी, ये हाइपोटेनियस है, यहाँ पे बेस है 2p, तो तुम्हें पता है परपेंडिकुलर हमेशा 1 माइनस पी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से 10 निकल लेते हैं, 10 क्या होता है 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2p। या साइन क्या होता है, साइन होता है 1 अपॉन पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, होता नहीं होता है। तो बस ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक क्या करा, अब उसने क्या करा, बेस तो अलग ले लिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मुझे चेंज करना होगा भाई। कुछ गड़बड़ है, मैं फिर से कर रहा हूँ, मुझे ना ठीक है ना, तुमको दिखाता हूँ एक और। एक क्या है यहाँ पर, आपको पता था एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। बी को अलग रखा, और हमने क्या करा, हम पी को इधर लाए, बी को रख लिया, और हम क्या कर रहे हैं, बी को इधर ला रहे हैं, पी को उस तरफ रख दिया। पी से डिवाइड करोगे, करोगे नहीं करोगे, तो यहाँ एच अपॉन पी लिख लूँगा मैं, ठीक है। यहाँ बी अपॉन पी लिख लूँगा। जब भी मैंने देखा तो ये कॉसेक लिखा हुआ था, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर कौन था सर, कॉट, कॉट, तो ये क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, एक आइडेंटिटी यहाँ से भी आया। तो जब आइडेंटिटी आई है तो मैंने यहाँ आइडेंटिटी को नोट करा, मैंने कहा देखते हैं भाई इससे को आइडेंटिटी कौन कौन सी हो सकती है। पहला एक व्यक्ति तुरंत बोल पड़ा, क्योंकि उसको याद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने कहा अच्छा, बोला एक बार सब्ट्रैक्ट और एक बार प्लस, ठीक। यहाँ रखोगे तो सर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कौन होगा 1। यहाँ से अगर माइनस की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। और अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, होगा नहीं होगा, सही। ये दो आइडेंटिटी आ गई उसके लिए, बहुत अच्छा। तीसरी आइडेंटिटी यहीं से आ जाएगी कि जब भी तुम कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, माइनस कॉट को उधर भेज दो, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
ठीक है ना। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी तो 1 को इधर भेज दो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एक टोटल आइडेंटिटी कितनी हो गई 9। अब टोटल आइडेंटिटी 9 है। अब बात करते हैं 9 की आइडेंटिटियों की। पहली आइडेंटिटी जो थी वो कितनी थी, वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसकी को आइडेंटिटी निकलती थी कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। दूसरी आइडेंटिटी क्या थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आएगा, वो आएगा सेक स्क्वायर थीटा। अभी निकाल के है ना। फिर हमने देखा कुछ आइडेंटिटी और थी कि सेक माइनस टेन क्या होता है 1 अपॉन सेक प्लस टेन, ठीक। यहाँ क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। फिर कुछ आइडेंटिटी इसी में कॉसिक वाली। तीसरा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से क्या आएगा, फिर आएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा, और यहाँ कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन कॉसिक थीटा माइनस का कॉट थीटा। सही है ना, ठीक। और क्या क्या हो सकता है, जब कॉसिक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आएगा। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना। ये 9 की 9 आइडेंटिटी, 9 और 4 13 आइडेंटिटी आपको पता होंगी तो अच्छी खासी आपको ट्रिग्नोमेट्री आने लगेगी। ठीक, जैसे अब मैं कुछ एग्जांपल करा रहा हूँ तुमको। एग्जांपल 1 इसी में दिया होगा 10 प्लस की। और एक चीज़ मैं बता दूँ, सॉरी याद मुझे उस टाइम बता दिया मैंने कि टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसिक को क्या लिख सकते हो, कॉसिक को 1 अपॉन साइन थीटा, और सेक को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा। जैसे एग्जांपल दिया है, पहला एग्जांपल दिया, बहुत अच्छे एग्जांपल है, उसमें 4 एग्जांपल है। प्रूव करना है आपको। पहली चीज़ प्रूव करनी है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं। इसमें सबसे पहले ये मैंने आइडेंटिटी में देखा, आइडेंटिटी में ये लिखा हुआ था, क्या था, ये कॉसिक स्क्वायर थीटा। आप दूसरी बात बोलते थे कि सेक को हम किस में तोड़ सकते हैं, कॉस में। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर, यहाँ वैल्यू पुट कर दो यार। इसकी जगह पे क्या पुट कर दूँ सर, इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को काटो कितना आ गया 1। सही है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल 2 इसका पहला पार्ट, ये इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या दिया है, दूसरे पार्ट में कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सही है ना, ठीक है। मैं आइडेंटिटी में गया, आइडेंटिटी मुझे पता है इसको चेंज नहीं करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। इसको क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। फिर मुझे पता लगा कि सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपस में कटेगा, कितना आएगा, आएगा नहीं आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ तो होगा, यहाँ पर मैं ये डिब्बे पैक कर दे रहा हूँ। सही है ना, ये चीज नोट कर लेना बस। आगे देखो, ये ठीक है, यहीं तक स्लाइड है, एक और स्लाइड है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, तीसरे क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरे क्वेश्चन में दिया है कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस 1/1 + cot² थीटा इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करना है। सॉल्यूशन टेक LHS में क्या है, cos² थीटा 1/1 + cot² थीटा। ठीक है, अभी मैंने बताया ना sin² + cos² 1 होता है, sec² - tan² कितना होता है 1, cosic² - cot² 1 होता है। तो यहाँ से cosic स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 1 + cot² थीटा, वही तो लिखा है भाई। अब यहाँ पर लिखा है तो cos² थीटा प्लस 1/, या क्या आएगा, cosic² थीटा। और आपको मैंने बताया कि cosic थीटा क्या होता है सर, 1/sin होता है। तो साइन क्या होगा, 1/cosic होगा। ठीक, तो इसका उल्टा लिखोगे cos² थीटा, तो यह sin² थीटा। सर ये तो ये वाली आइडेंटिटी है, sin² + cos²। हाँ, यहाँ 1 लिख दो बस। ठीक है ना। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले में क्वेश्चन क्या दिया, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है 1 + sin थीटा वन - sin थीटा इक्वल टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है आपको 2 sec² थीटा। चलो ठीक है, करते हैं। इसमें भी LHS ले लो। LHS क्या होगा, 1 + sin थीटा, यहाँ कौन होगा 1 - sin थीटा। क्या कर सकता हूँ, LCM से, LCM जब लोगे तो कितना आएगा, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। यहाँ पर ये टर्म है, ये वाली टर्म नहीं है, तो यहाँ पर लिख दो। ठीक है, यहाँ प्लस वाली लिख दूँगा, बिल्कुल सही, काट दो, कट गए। कितने आएगा भाई, 2, और नीचे तो फार्मूला है a - b a + b, किसका, a² + b²। a² + b², तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा sin² थीटा, यहाँ कितना 1 - sin² थीटा। मैं अभी पढ़ के आया क्या चीज़, sin² + cos² इक्वल टू 1, तो sin² इक्वल टू 1 - cos², cos² इक्वल टू 1 - sin²। तो यही तो लिखा है यहाँ पर, यहाँ लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 1/cos थीटा, ऊपर लेगा तो इसको क्या आएगा sec² थीटा। यही तो प्रूव करना है अपने को, ठीक है ना। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरे क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, देखो बहुत हल्के हल्के समझो, लेकिन आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, नेक्स्ट ईयर के लिए 11th और 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, आप सोच रहे कि मैं बायो ले लूँगा तो आपको फिजिक्स में पढ़ाई जरूर जाएगी इसको, तो अभी से पढ़ लो। जैसे कि दूसरे का पहला क्या लिखा है, दूसरे के पहले में लिखा है कि, ठीक है, cot² थीटा 1/sin² थीटा इक्वल टू -1 करते हैं, देखते हैं क्या होगा। ठीक है ना। अब सुनो, मैं बताता हूँ, मैंने बताया ना तुरंत ही कि जब मैंने पढ़ाया तो tan थीटा को आप तोड़ो sin/cos में, cot थीटा को किस में तोड़ दो, cos θ/sin थीटा। ठीक है ना, साइन को नहीं तोड़ना है। तो यहाँ तो रूल यही बोलता है कि cos² थीटा अपॉन कितना होना चाहिए, sin² थीटा, और 1/sin² थीटा। अरे सर ये तो LCM आ गया। हाँ, यहाँ क्या होगा, cos² थीटा -1। फिर मैंने देखा कि क्या है, sin² + cos² 1 होता है, sin² इक्वल टू क्या होगा, 1 - cos² होगा नहीं होगा, और cos² इक्वल टू 1 - sin²। तो मैंने यहाँ पर रखा, मैंने कहा 1 - sin² थीटा -1 अपॉन कितना होगा sin² थीटा। तुरंत आपको हवा लगी कि 1 से 1 तो कट रहा है। ठीक है, बचेगा कौन, -sin² थीटा अपॉन sin² थीटा, ये भी तो आपस में कट रहा है, तो कितना आएगा -1। सही है, ठीक है, ठीक है ना। ये हो गया। दूसरी स्लाइड, इसको देखो, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन और अच्छा है।
तो यही समझना है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 प्रूव करना है। चलो ठीक है, प्रूव करते हैं। प्रूफ में पता है आपको ये कोई आइडेंटिटी है, पता नहीं है या नहीं है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पता है 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, तो सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये पता लग गया सेक स्क्वायर है। ठीक, यहाँ क्या है, यहाँ तो फार्मूला है किसका, a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ लिखो ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से हमें पता लगा कि क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1, तो साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, यही तो लिखा है यहाँ। तो यहाँ पर लिखो कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद आपने बताया कि टैन को किस में तोड़ सकते हैं, साइन अपॉन कॉस में तोड़ सकते हैं। कॉट को किस में तोड़ सकते हैं, कॉस अपॉन साइन में तोड़ सकते हैं। ठीक ना, सेक को किस में तोड़ सकते हैं, 1 अपॉन कॉस में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सेक, भाई लिखो इसको कॉस थीटा, होल स्क्वायर लिखा तो और क्या, यहाँ पर भी तो है होल स्क्वायर, ये आपस में कट गए, कितना आएगा 1। ठीक है ना, बहुत आसान है, ऐसी क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, एक और, ठीक है ना, इसको मैं स्लाइड को बड़ी कर दूँ क्योंकि ये बड़ा नहीं। आओ एक क्वेश्चन और देखते हैं, तीसरा, इसी का तीसरा क्वेश्चन क्या है, अरे ये भी वही है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, लैपटॉप बहुत गर्म पड़ गया है, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है ना, फिर आए अपने फिर पढ़ा यही सब कुछ, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक माइनस टेन थीटा अपॉन सेक प्लस टेन थीटा, सेक प्लस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन सेक माइनस टेन थीटा। इधर भी क्या लिखा है फिर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही तो लिखा है। तो यहाँ पर लिखो क्या लिखना है भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पता है 1 प्लस कॉस 1 माइनस साइन कितना होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये पता लगा, ये वाला क्या दे रहा है अपने को, साइन, और इसका उल्टा कितना होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ कितना है साइन स्क्वायर थीटा, आपस में कट गया, कितना दे रहा। ठीक है ना, चलो एक क्वेश्चन और है लास्ट, चौथा क्वेश्चन क्या है, फोर्थ वाले क्वेश्चन कह रहा है tan स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अपने को पता है ना कि भाई tan जब भी आएगा हम इसको क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में तोड़ देंगे नहीं तोड़ देंगे, टूटा है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको याद होगा साइन को भी तो तोड़ सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये आपस में कट गए, तो कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर, ये भी कट गए, माइनस, सही है ना, ये -1 प्रूव करना था। और कोई क्वेश्चन, बहुत गर्म हो गया है, क्वेश्चन तो बहुत अच्छे हैं, सब करा दूंगा, बहुत आसान ट्रिग्नोमेट्री है भाई। थर्ड वाले में भी क्या कहना है, प्रूव करना है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ठीक है, पहली आइडेंटिटी भाई क्या है, पहली आइडेंटिटी साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू आपको प्रूव करना है कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा। चलो ठीक है, देखते हैं ठीक है ना, या तो राइट हैंड साइड से कर लो या लेफ्ट हैंड साइड से कर लो। ठीक है, राइट हैंड साइड से ही करते हैं,
लेफ्ट हैंड साइड से, सॉरी। जब भी करोगे बहुत ध्यान से सोचना होगा आपको। जैसे इसमें क्या है, देखो जब भी ये लिखा हो क्या, साइन अपॉन 1 माइनस कॉस, आप ठीक रैशनलाइज करें ऊपर नीचे, किससे कर दें, इससे। क्यों, देखो एक मिनट, यहाँ तो साइन लिखा हुआ था, यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ कौन बन गया, यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे कौन है, साइन स्क्वायर थीटा। ये तो आपस में कट गए। जब भी कट हुआ है तो क्या है, अलग अलग कर लो, अलग अलग करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन। इसको क्या बोलोगे, इसको कॉसेक थीटा, तो ये कौन है, कॉट थीटा। सही है ना, यही तो प्रूव करना है, कॉसेक। हाँ ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना। अब और दिखाता हूँ मैं। क्वेश्चन सब आप बता लो हल्के हल्के। ठीक है ना। और देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक और, दूसरा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस साइन थीटा। प्रूफ क्या करना है अपने को, सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1। ठीक, सॉल्यूशन यहाँ क्या लिख सकते हो, मैंने बताया ना, जब भी टेन है आप साइन अपॉन कॉस में तोड़ें। ठीक, साइन अपॉन कॉस, यहाँ कौन होगा साइन, इधर कौन होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर भी तो टेन है, माइनस साइन थीटा। टूट गए, अब कुछ नहीं हो रहा तो कॉमन ले लो। कॉमन क्या है सर, कॉमन तो दिख ही नहीं रहा मुझे, अरे साइन दिख तो रहा है भाई, यहाँ बन है, कुछ नहीं होता तो नीचे बन होता है। अच्छा, तो यहाँ 1 माइनस अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ कौन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, आपस में कट गए। अब 1 अपॉन कॉस थीटा आप जानते ही हो क्या होता है, वो होता है सेक थीटा। अरे क्या लिखवाया है, बार बार लिखवाना पड़ता है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है ना। कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, सब 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, होता नहीं होता है, तो इसका उल्टा कौन होगा, कॉसेक थीटा 1 अपॉन सेक थीटा। सही है, ठीक है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन, अगला तीसरा वाला क्या है, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे क्या लिखा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये प्रूव करना है अपने, करते हैं प्रूव। आपको बताया कॉट को किस में तोड़ते हैं, सर कॉस अपॉन साइन में तोड़ दो इसको, साइन अपॉन कॉस में, बहुत बढ़िया। फिर क्या करोगे, फिर कुछ नहीं सर, एलसीएम होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो कॉस कॉस कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ में न्यूमरेटर में साइन हटाना है, साइन हटाना तो साइन स्क्वायर कुछ पता होगा अपने को, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होता नहीं होता है, क्यों कैसे, अरे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक, मैंने क्या करा, इसको लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना लिखा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना, जब भी साइन के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस की, तो साइन चेंज हो जाते हैं, जो माइनस है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस है वो क्या हो जाता है, माइनस। यहाँ कॉस कॉस कितने हो गए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1
अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सही है ना? ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी tan थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट लिखा है यहाँ पर भाई, तो प्रूव करना आपको 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, साइन को tan को क्या लिख लूँगा? वही साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम कितना है? एलसीएम से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे न्यूमरेटर में क्या लाना? पिछली बार में कॉस लाना था, इस बार क्या लाना? साइन लाना। तो मैं कॉस स्क्वायर को चेंज करूँगा ना, तो कॉस स्क्वायर को जब चेंज करोगे तो किस में करोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या माइनस माइनस प्लस है? हाँ सर, प्लस तो है। नीचे कौन है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बताओ साइन स्क्वायर कितना? साइन स्क्वायर सर 2 साइन स्क्वायर और माइनस 1, नीचे कौन आएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ऐसे क्या है? अपने क्वेश्चन और देखते हैं। और क्या है? एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में क्या है? एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है? सुनना, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू, तो प्रूव करना है ये सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, ये प्रूव करना है। अभी सेम टू सेम एक क्वेश्चन आया था जिसके नीचे लिखा हुआ था 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमने करा क्या था उस टाइम? अगर आपको याद हो, पीछे का देखो क्वेश्चन, तो रैशनलाइज करा था। ऐसे क्वेश्चन रैशनलाइज करते हैं जब भी नीचे 1 माइनस साइन थीटा आए या 1 माइनस कॉस थीटा आए, रैशनलाइज कीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 1 प्लस, तो यहाँ क्या आएगा? ठीक से लिख लूँ, यहाँ आएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि रैशनलाइज तो अपोजिट साइड से होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या सेम है? जब सेम है तो ऊपर क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और नीचे क्या है? ए माइनस बी ए प्लस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लोग जानते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं क्यों ना यहाँ पर रखूँ कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, और नीचे क्या आ जाए? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों पे स्क्वायर लगाए तो रूट खत्म। जब रूट खत्म हो जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा। अलग अलग करोगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ क्या आ जाए? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और आपको बताया है 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। और ये क्या है? टेन थीटा। यही तो प्रूव करना है। सही है ना? ठीक है, एक सेम टू सेम क्वेश्चन और होगा। एग्जाम्पल 4 का है ये। ठीक, उसमें दिया है एग्जाम्पल 4 में दूसरा क्वेश्चन, आप देखोगे तो उसमें दिया है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। एक चीज़ बता दूँ, यहाँ जो साइन है वो यहाँ पर साइन होगा। कॉस अगर लिखा है तो टेन और कॉट में देखो कॉस किस में आता है? ऊपर कॉट में, तो यहाँ कॉसेक प्लस कॉट लिखा होगा। जैसे क्वेश्चन में और बनाऊँ, इसके क्वेश्चन और बनने तक ही पता कैसे बनने, ये वाला क्वेश्चन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू होगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इसको चलो प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने तक ही बताया ना मैंने, क्या कर लूँ सर? रैशनलाइज कर लूँ। ठीक, किससे? माइनस से, क्योंकि नीचे कौन है? प्लस, रूट में ही होगा। ठीक है,
ऊपर के सेम ब्रेकेट है, सेम ब्रेकेट है तो 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होगा होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर का थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्यों सर प्लस क्यों, नहीं प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस ही होगा क्योंकि यहाँ माइनस है भाई। और नीचे कौन है सर, नीचे तो साइन स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर दोनों पे है, रूट भी दोनों पे है, तो इसका मतलब क्या है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो हट जाएगा। जब भी ऐसे लिखा होगा तो अलग अलग कर सकते हो, 1 अपॉन साइन कॉस अपॉन साइन, ये कौन होगा ये कॉसेक थीटा और ये कौन अपना कॉट थीटा, ठीक है ना। यहाँ पर दिखता नहीं होगा आपको लोगों को, तो मैं बता दूंगा ऐसा होगा, सही है ना। और क्वेश्चन है, और हम 5वें छठे क्वेश्चन है